वहां पर जाकर के उसी शंख को बजाया तो प्रजा को दंडित करने वाले महाराज धर्मराज वहां पर उपस्थित हुए। अनेक प्रकार से पूजा की भगवान ने और कहा कि प्रभु आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, कहिए आप किस कारण से यहां पर उपस्थित हुए। तब भगवान ने कहा कि हमारे गुरु के पुत्र तुम्हारे पास से उन्हें ला दीजिए। तो यमराज ने कहा कि वो तो अपने कर्म बंधन में बंधे हुए पड़े हैं। भगवान ने कहा जाओ यमराज उनसे कह देना कि कर्मों को मेरी आज्ञा हुई है और कर्म मेरी आज्ञा से बड़ा नहीं है। ऐसी आज्ञा पाकर गुरु के पुत्र लाकर के भगवान को यमराज ने दे दिए। लाकर के भगवान ने उस समय गुरु महाराज संदीपनी को उन्हें दिया। महाराज संदीपनी ने अनेक प्रकार के आशीर्वाद उनको दिए। भगवान विद्या अध्ययन करके अपने स्थान को लौटे। मथुरा में भगवान उस समय निवास करने लगे। अनेक प्रकार के चरित्र भगवान की लीलाएं, बड़ी दुर्लभ लीलाओं को भगवान करते थे। महाराज अब आगे क्या हुआ कि अस्ति और प्राप्ति नाम की कंस की दो पत्नियां थी और जरासंध की ये दोनों पुत्रियां थीं। वो दोनों पुत्रियां रोती हुई विलाप करती हुई अपने पिता महाराज जरासंध के पास पहुंचे कि महाराज वसुदेव के बालक यदुवंशी भगवान कृष्ण ने हमारे पति को मार डाला, हम अनाथ हो गई। उनका ऐसा विलाप देखकर जरासंध बड़ा भारी क्रोध में भर गया। क्रोध में भर करके जरासंध ने प्रतिज्ञा की कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को यदुवंशियों से रहित कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा जरासंध जो मगध देश का राजा था 23 अक्षौणी सेना लेकर के भगवान श्री कृष्णचंद्र की मथुरापुरी को चारों ओर से आज घेर लिया। अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं, अनेक प्रकार के हुंकार के शब्द, गर्जने के शब्द हाथी और घोड़े के हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र भी बड़ी भारी सेना को लेकर के मगधराज जरासंध से जुटे। बड़ा भारी परस्पर युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर संग्राम उस समय हुआ। यदुवंशियों की संपूर्ण सेना ने उस समय जरासंध की सेना का नाश कर दिया। जिस प्रकार हाथी कमलों को कुचल डालता है उसी प्रकार कुचल डालता। अब क्रोध में भरकर महाराज बलराम ने जरासंध को पकड़ा। जरासंध को पकड़कर मारने को तैयार हुए तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सारे से कहा, हे महाराज बलराम जी, अभी जरासंध को मारना उचित नहीं है, क्योंकि महाराज अभी तो और दुष्टों की सेना को लेकर ये यहां पर आएगा, हम उन्हें कहां ढूंढते फिरेंगे। हमारे अवतार लेने का कारण भी तो यही है। ऐसा कहकर जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध लज्जित होकर के वहां से चला गया। हे महाराज, इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौणी सेनाएं लेकर भगवान के मथुरा मंडल पर उस जरासंध ने, मगध नरेश जरासंध ने आक्रमण किया। परंतु हर बार भगवान के बल और पराक्रम से यदुवंशियों की सेना के प्रभाव से और मगध राजा जरासंध को पराजय का मुख देखना पड़ा। जब 18वीं बार बड़ी भारी सेना को लेकर और मथुरा मंडल के ऊपर आक्रमण करना चाहता था, उसी समय उससे पूर्व कालियाबन नाम का जो मलेच्छों का राजा था, जिसके बस में 1 करोड़ से अधिक मलेच्छ थे, उसकी बड़ी भारी सेना को जरासंध ने मथुरा मंडल की ओर पहले ही भेज दिया। उसने विचार किया कि पहले कालियाबन को भेजो, पीछे से हम आक्रमण करेंगे, तब कृष्ण कैसे जीतेंगे। कालियाबन वहां पर पहुंचा। कालियाबन ने 1 करोड़ मलेच्छों की बड़ी भारी सेना को लेकर के आज मथुरा मंडल को घेर लिया। हे महाराज, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया कि ये मलेच्छों का राजा कालियाबन हमारे नगर पर आक्रमण करना चाहता है और कुछ ही दिनों में 2-4 दिन में जरासंध भी आक्रमण के लिए आने वाला है।
अब यदि हम कालियावंश से युद्ध करते हैं और तभी जरासंध आ गया तो हमारे बहुत सारे यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। ऐसा विचार करके भगवान श्री कृष्णचंद्र ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्णचंद्र बिना ही सेना के कालियावन के सम्मुख आए और उसके सम्मुख आकर के भगवान श्री कृष्णचंद्र की ओर जैसे ही कालियावन आने लगा, भगवान श्री कृष्णचंद्र रथ को त्याग कर पैदल ही भागने लगे। उस रण को छोड़ने के कारण भगवान रण छोड़ कहलाते हैं। काली